हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ फुल स्लीव्स की ड्राफ्टिंग प्लस कटिंग पैटर्न पेपर पर। इसे फर्मा कटिंग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब भी आप आस्तीन की कटिंग करें तो कपड़े को 4 फोल्ड में करिएगा। ये मैंने एक पैटर्न पेपर लिया हुआ है और इसको 4 फोल्ड में कर लिया है। सबसे पहले हम इसको लेंथ वाइज फोल्ड किए हैं, ये कुछ इस तरह से। सबसे पहले हमने इसको आपको खोल कर दिखा देते हैं। हमने पहले लेंथ वाइज फोल्ड किया है 2 फोल्ड, देन उसके बाद जब हमने इसको 4 फोल्ड कर दिया है विड्थ वाइज, तो ये हमारा कपड़ा जो होगा वो 4 फोल्ड में हो जाएगा। इस तरह से हमारी जो दोनों स्लीव्स है वो एक साथ कट के निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जितने हमें इंच की आस्तीन चाहिए, सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करते हैं। तो हमारी लेंथ जो है हमारी है 14 इंच। तो इस तरह से हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे लेंथ का। ये इस तरह से 14 इंच पे निशान लगाएंगे और हम 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए। 1 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा और 1/2 इंच जो है जब हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे तो हमारा उसमें चला जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, इस लाइन को हमें इस तरह से सीधा रखना है। ये इस तरह से हमने सीधा कर दिया है। अब फ्रेंड्स, हम इस आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। तो आर्म होल जो है हमारा कितना है, ये हम अगर जैसे हमारा चेस्ट साइज है 32 इंच, तो 32 इंच अगर हमारा चेस्ट साइज जैसे मान लीजिए 32 इंच है, तो 32 को हमने 6 से भाग दे देना है प्लस 1 कर देना है। तो जब हम 32 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 5.3 समथिंग आएगा। तो इस तरह से अगर आपका जब पॉइंट में आए तो आप उसको राउंड फिगर में लीजिएगा, इस तरह से पॉइंट में नहीं लीजिएगा। तो इस तरह से 5.25 लेंगे हम, यानी कि 5.25 इंच लेंगे। तो इस तरह से जब हमारा राउंड फिगर आया और उसमें हमने जब +1 कर दिया तो इस तरह से हमारा जो आएगा वो 6.25 इंच, यानी कि 6.25 इंच आएगा। तो जो हमारा निशान लगेगा आर्म होल का वो 6.25 इंच पे लगेगा। तो सबसे पहले हम डाउन कर लेते हैं। हमारी स्लीव्स लॉन्ग स्लीव्स है तो हमने इसको 3 इंच पे इस तरह से छोटा सा निशान लगा देना है। 3 इंच हमें डाउन करना है। अगर आपकी छोटी आस्तीन है तो आप इसमें जो होता है फ्रेंड्स, आस्तीन के हिसाब से डाउन किया जाता है। जैसे आपका जो आस्तीन हो उसी हिसाब से आप डाउन करिएगा। अगर जैसे आपका जो है बड़ी आस्तीन है तो आप इसमें जो है 3 इंच पे लीजिए। अगर पौना आस्तीन है 2.5 इंच पे, अगर आपकी छोटी आस्तीन है तो 2.25 इंच पे डाउन करिएगा या 2.5 इंच पे। और अब उसके बाद फ्रेंड्स, ये हम जो है यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से हमारा कितना आया था, 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे, ये इस तरह से। और उसके बाद हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे और इस निशान को इस तरह से सीधा कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हमारी बारी आती है आर्म होल की गोलाई की। तो गोलाई जो होती है फ्रेंड्स, हमें किस हिसाब से लेना होता है। अगर आपका चेस्ट साइज 28 से 30 है तो आप 2.25 इंच पे निशान लगा करके राउंड दीजिए। तो इस तरह से 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपका चेस्ट साइज उससे बड़ा है तो आप जो है 2.5 इंच पे यहाँ से यहाँ रख के 2.5 इंच पे निशान लगाइए। अगर आपका चेस्ट साइज फुल साइज है तो आप 3 इंच पे निशान लगा के, ये यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा के इस तरह से डाउन करिएगा। तो ये आपको फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको ये फार्मूला और क्लियर कर देती हूँ कि आपका जो भी चेस्ट साइज हो, जैसे हमारा चेस्ट साइज अगर 36 है, हम 36 का भी सबको समझा देते हैं। अगर आपका चेस्ट साइज 36 है और 36 को आप जब 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आएगा, 6 इंच आएगा। जब आप 6 में 1 प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 इंच। तो 7 इंच यही जो हमारा होगा, यही हमारा आर्म होल हो जाएगा। अगर आपका चेस्ट साइज 36 इंच है तो फिलहाल अब आपको हमें लगता है कि क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो है हम यहाँ 2.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से हम राउंड दे देंगे। ये हमारा राउंड जो है कुछ इस तरह से जाएगा फ्रेंड्स।
ये हमने कुछ इस तरह से राउंड देना है। उसके बाद हमारा जो होगा फ्रेंड्स, जैसे हमारा ये कितना है, मोहरी हमारी कितनी है, जैसे 4 है, 4.5 है, तो हमारा ये जो मोहरी है ये 4.5 इंच की है। आप 5 इंच भी ले सकते हैं। तो हमारा जो है जितना आपकी फिटिंग होगी उस हिसाब से। तो हमारे केस में हमारा कितना है, 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम 1.5 इंच लूजिंग ले लेंगे। अगर हमने यहाँ से 4.5 इंच लिया है तो हमें ये जो है फ्रेंड्स, अगर ये यहाँ से हमारा 6 इंच हो रहा है तो हमें नीचे जो है 7 इंच लेना है। क्यों लेना है फ्रेंड्स, हमें इस तरह से, क्योंकि हमें जो होता है इसकी, जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो वो हमारा फोल्डिंग में आके इस तरह से हमारा उसमें फोल्ड में आ जाता है। अब हम फिटिंग की एरिया को हम फिटिंग से मिला देंगे, ये इस तरह से। फिटिंग को फिटिंग से मिला देंगे और हम मार्जिन का जो हमारा पोर्शन होगा उसको हम मार्जिन से मिला देंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स आर्म होल, फ्रंट आर्म होल की गोलाई की। तो फ्रंट आर्म होल हम किस तरह से देते हैं ये भी हम आपको क्लियर कर दें। तो 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमारा जो होता है वो 1.25 इंच पर हम गोलाई देते हैं। तो 1.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा करके और कुछ इस तरह से हम इसकी इस तरह से कुछ हम फ्रंट का की गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी ये स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स कटिंग कैसे करते हैं हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये ऊपर का पार्ट कट करते हैं। इतना तो फ्रेंड्स हमारा साथ में कट होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे 2 पार्ट्स को, जैसे ये हो गया 1 और 2, यानी कि 2 पार्ट हमारा जो होगा फ्रंट्स का पार्ट हटा करके ये बैक का ये इस तरह से हम ओपन कर देंगे। और सिर्फ 2 हिस्से में ही हमें फ्रंट की गोलाई देनी होती है। तो इस तरह से हम सिर्फ 2 पार्ट में फ्रंट की गोलाई दे देंगे कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमने फ्रंट की कटिंग कर दी है। फ्रंट की कटिंग करने के बाद हमारी स्लीव कुछ इस तरह से दिखेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।